ओम शांति। 21 मार्च 2025 की मुरली के सार को आज हम डिस्कस करेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तुम्हें योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है और तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न है, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? बाप का पाठ क्या है और उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। तो बाबा का पाठ क्या है और बाबा ने कहा तुम बच्चों ने उस पाठ को किस आधार से जाना है? बाबा ने कहा, मेरा पाठ है इस दुख भरी दुनिया से दुख को हर कर सभी को सुख देना और रावण की जंजीरों से छुड़ाना, विकारों की जंजीरों से छुड़ाना, या ये कहें कि जो हम परेशान, दुखी, अशांत रहते हैं, वो सारी चीज़ों का एलिमिनेट करके एक सुख की दुनिया की स्थापना करना। लेकिन बाबा ने कहा वो कैसे होता है? बाप तुम्हें अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं और जब तुम बाप को जान जाते, उसके ज्ञान को जान जाते, तो सब कुछ जान जाते। तो बाबा ने जो हमें परिचय दिया, हमारा अपना परिचय और फिर खुद का परिचय और फिर ड्रामा का परिचय, कार्मिक फिलॉसफी का परिचय। तो जब ये सारे परिचय हमें मिले और जब इन सभी चीज़ों के ऊपर हम कन्विंस हो जाते हैं कि यही रियलिटी है, और जब हमारा मन और बुद्धि इन बातों को गहराई से एक्सेप्ट कर लेता है कि यही ज्ञान सत्य है, तब ये ज्ञान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये ज्ञान बैठ जाता है, हमारी आदतों में ये ज्ञान रच बस जाता है और हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर में ये ज्ञान आ जाता है। इसी को बहुत बार बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, मतलब जो ज्ञान मैंने दिया है उसके ऊपर हमें इतना फेथ और उसके ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए कि जिससे हमारे स्वयं का परिवर्तन हो जाए, हमारे अंदर कोई और बिलीफ कार्य ना करे। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये मेरा पाठ है कि ज्ञान देकर जो दुख की दुनिया है उसमें से दुख को हर लेना और सबको सुखी बनाना, उनको परिचय देकर। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, कलयुगी सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना और साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन, मन, धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा, ये बाबा ने वरदान दिया हमें। अब पुण्य आत्मा कौन सी आत्मा होती है वो बाबा बताएंगे।
स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। व्हाट इज स्वमानधारी? ऐसी आत्मा जिसको ये पता है कि मैं कौन हूँ, जिसको अपनी सत्यता का ज्ञान है, मैं कौन। ऐसी आत्मा जो है वो सभी को मान देगी, स्वतः मान देगी, क्योंकि उसको उसकी अपनी रियलिटी पता है, इसलिए उसको सबकी रियलिटी पता है। वो कनेक्ट ही उस वेस पे करेगी। तो बाबा कहते वो मान देने वाली दाता बनेगी। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। वेरी इम्पोर्टेंट। पुण्य आत्मा की निशानी, बाबा ने कहा दाता होगी वो आत्मा, रहम दिल होगी। कंडीशन ये बताई, उसको स्वयं का ज्ञान होगा, स्वमानधारी होगी, ये कंडीशन बताई, तभी वो दाता बन सकती है। लेकिन उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसके जो कहेंगे साइंस क्या हैं पुण्य आत्मा के? बाबा कहते पुण्य आत्मा जो होगी रोब नहीं होगा किसी भी तरीके का। ये बात नहीं आएगी अंदर कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज्ञान ये नहीं कहता है। बाबा कहते ये अंश है सूक्ष्म रोब का। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, इन्हें तो गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, कितना क्रिस्टल क्लियर करके बाबा ने हमें बताया। आज हमें इन लाइनों को उठाना है एंड वी ट्राई टू रिमेंबर इट। पूरे दिन में हमें इसको याद रखने की कोशिश करनी है। बाबा ने वरदान में 2 बातें क्लियर की हैं। पहली बात, बाबा ने कंडीशन बताई कि स्वमानधारी आत्मा जो है वो सबको मान देगी। तो हमें इस कंडीशन को पूरा करना है कि मैं आत्मा अपनी स्मृति में रहूं, कर्म करते हुए भी मुझे ये याद रहे हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरा स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मैं उसमें स्थित रहूं नो मैटर व्हाट। तो एक तो ये ध्यान रहे, एक ये कंडीशन पूरी हो। दूसरा, बाबा ने कहा साइंस क्या होते हैं जो पुण्य आत्मा होती है, तो मुझे वो साइंस चेक करने हैं कि क्या मेरा बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके लिए वी कैन हैव अ चार्ट फॉर आवर सेल्फ। हम मतलब चेक करना है, बेसिकली लिख लें या चेक कर लें, वर्बली चेक कर लें, जैसे भी हमें करना है कि मेरे अंदर क्या ये बातें आती हैं, एग्जैक्ट ये लाइनें कि इसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एंड इट्स सो अमेजिंग कि जब हम अपनी चेकिंग करेंगे ना, हमें समझ में आएगा कि ये कितना आता है हमारे अंदर। ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। और उसके बाद बाबा ने कहा कि जो स्वमानधारी आत्मा होगी वो गिरे हुए को उठाएगी, वो गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी, उनके अगेंस्ट कोई संकल्प नहीं करेगी जजमेंटल। तो ये हमें ध्यान रखना है। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जो सत्यता की शक्ति है उसकी निशानी है निर्भयता, यानी जो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित है वो आत्मा निर्भय होगी, निडर होगी, निश्चिंत होगी, बेफिक्र होगी।
तो बाबा कहते हैं वो निर्भयता के कारण खुशी में नाचेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वो कमज़ोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। वेरी इम्पॉर्टेंट। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वो कमज़ोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। तो बेसिकली बाबा ने कहा सत्यता से क्या आता है, निर्भयता आती है। निर्भयता से स्थिति क्या बनती है, अचल बनती है। तो बेसिकली अगर सत्यता है तो स्थिति अचल है। अब सत्यता कौन सी है? सत्यता है कि मुझ आत्मा की सत्यता क्या है। तो मैं उस इल्यूजन में ना रहूं कि मैं खुद को ना देह से, ना देह के लेवल से, ना देह के पोजीशन से मैं खुद को आइडेंटिफाई करूं, लेकिन मैं अपने गुणों से खुद को आइडेंटिफाई करूं। मैं कौन सी आत्मा हूं। देह के पदार्थ, देह के संबंध, इनसे अलग मैं खुद को जब समझती हूँ तब मैं सत्यता की शक्ति में स्थित हूँ। और उससे ये अचल बनना या स्टेबिलिटी ये उससे आती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर अनस्टेबल हो रहे हो तो मतलब सत्यता में स्थित नहीं हो। कमज़ोरी आपको अनस्टेबल कर रही है, आपके भीतर कमज़ोरी है, उसकी वजह से आप हलचल में आ रहे हो। और हम सबको पता है ये कमज़ोरी कब आती है, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।